हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे वोकैब, जहां पर आपको मिलती है डेली कुछ वोकैब। लेकिन मेरे लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसमें मैंने आपको 30 वर्ड्स कम्युनिकेशन के लिए बताए थे। ठीक उसी तरह से मैं आज आपके लिए 100 वर्ड्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप ओनली 20 मिनट्स के अंदर अपने कम्युनिकेशन को बहुत जबरदस्त कर सकते हो। सिर्फ ऐसे ही आज भी मैं आपसे बात करूंगा और बात करते करते आपको 100 वर्ड्स दे दूंगा और आपकी कम्युनिकेशन उससे ही जबरदस्त हो जाएगी। आप देखते हैं ये कितना इजी है। लास्ट तक इस वीडियो को देखो, इतना इजी है कि आपकी कम्युनिकेशन अभी इंप्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं इंग्लिश के पीछे नहीं भागना है, हमको कुछ वोकैब के पीछे भागना है। हमको हर सेंटेंस में, हमको हिंदी के ईच सेंटेंसेस में क्या करना है, 2 या 3 वर्ड्स इंग्लिश के करते चले जाने हैं। तो चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है बाल्टी। अब बाल्टी को आप बकेट करना स्टार्ट करो तो आपकी कम्युनिकेशन ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगी। बाल्टी मत कहो, आज से आप क्या कहोगे, बकेट कहोगे, बकेट। अब बाल्टी पे जो आप मग्गा डालते हो, जिसको आप मग्गा बोलते हो, उसे मग्गा ना कहते हुए मग कहना स्टार्ट करो। MUG यानी मग, जिससे आप पानी निकालते हो, है ना। आपने एक वर्ड और इंग्लिश कर दिया। अब चलो बाल्टी से मुझे कुछ याद आ रहा है, कचरे की बाल्टी। कचरे की बाल्टी को डस्टबिन कहना स्टार्ट करो, डस्टबिन। अब एक और वर्ड है मटका। अभी गर्मी आ गई है, मटके का सब यूज करेंगे। मटके को इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो, पिचर। पिचर यानी होता है मटका। जो पिच होती है ना, पिच, उसमें ER लगा दो। पिचर यानी होता है मटका, तो मटके को कहना स्टार्ट करो, पिचर। देखो फ्रेंड्स, अभी हमने 5 वर्ड्स इंग्लिश कर दिए और ऐसे वर्ड्स है जो आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कैची। कैची, ठीक है। कैची को सिजर्स बोलना स्टार्ट करो, सिजर्स, S जरूर लगता है, सिजर्स, है ना। अब देखिए, मैंने ये स्पेक्स पहना हुआ है, ये चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा है, लेकिन ये धूप वाला नहीं है, सनलाइट वाला नहीं है, सनरेज वाला नहीं है, तो इससे आप कहोगे स्पेक्स। क्या कहोगे, स्पेक्स। अगर सनलाइट वाला चश्मा है तो उसे क्या कहोगे, गॉगल्स। धूप वाला चश्मा है तो उसे आप कहोगे गॉगल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ना, उसे इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो, इंक्रीज। इंक्रीज करना स्टार्ट करो। कोई चीज का बढ़ना होता है इंक्रीज। अब कोई चीज घट रही है तो उसे इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो, डिक्रीज। हिंदी मत करो उसको, आपको पता है इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ हिंदी हटा के इंग्लिश को एंट्री देनी है, इंग्लिश को एंट्री दे देनी है, हिंदी को हटा देना है। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। अब कोई चीज फैल रही है, ठीक है, कोई चीज फैल रही है, जैसे कोरोना फैल रहा था, तो वो फैलने को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेड। कई बार हम ये वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स। आज के भी वर्ड्स 100 वर्ड्स में आपको ऐसे देने वाला हूं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। स्प्रेड, कोई चीज फैल रही है, उसे स्प्रेड, बढ़ना, घटना, इंक्रीज, डिक्रीज आपको पता है, बस आपको यूज करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आप यूज करके देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप यूज करने लगोगे तो आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ही अट्रैक्शन आ जाएगा और हर लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले आएंगे। हर लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह आएंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन आपके वर्ड्स के थ्रू ही बेस्ट होगी। अब आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आप उसको फोन में बोल रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो, वेट। वेट। अब वेट से मुझे याद आ रहा है, हो सकता है आप रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हो, तो रेलवे स्टेशन के साथ आपको क्या होती है, अटैची आपके साथ में होती है रेलवे स्टेशन में, तो उसको अटैची बोलना बंद करो, उसे कहो सूटकेस या ब्रीफ केस। ब्रीफ केस एक एडवांस वर्ड है, सूटकेस तो चलो थोड़ा सा ओल्ड वर्ड है, लेकिन ब्रीफ केस जो है वो एडवांस वर्ड है, तो ब्रीफ केस कहना स्टार्ट करो। अब आपके घर पे, आपके कमरे में खिड़की है, खिड़की को विंडो कहना स्टार्ट करो, नॉट खिड़की, विंडो कहो, विंडो, ठीक है। अब दरवाजे को गेट, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दरवाजे को गेट बोलना स्टार्ट करो। रोशनदान है जो छोटा सा बना होता है ऊपर, रोशनदान, उसे वेंटिलेटर बोलना स्टार्ट करो, वेंटिलेटर। अब दवाइयां हैं, दवाइयों को दवाइयां बोलना बंद करो, मेडिसिन्स बोलना स्टार्ट करो, मेडिसिन्स। दवाइयां मत बोलो, मेडिसिन्स बोलो। आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और कोई एक सेंटेंस बनाकर देखो, या फिर कमेंट में एक सेंटेंस बताओ मेडिसिन से रिलेटेड। हिंदी सेंटेंस होना चाहिए आपका, लेकिन वर्ड ये वाला जो है दवाइयां, उसकी जगह पे आप मेडिसिन्स लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं दवाइयां लेता हूँ, ठीक है, मैं रेगुलरली दवाइयां लेता हूँ। देखो, रेगुलरली दवाइयां लेता हूँ तो अच्छा लग रहा है, मैं लगातार दवाइयां लेता हूँ, मजा नहीं आया सेंटेंस में। तो अगर आप इसे ये कहो कि मैं रेगुलरली मेडिसिन्स लेता हूँ, देखो तीनों सेंटेंस में कौन सा अच्छा है, मैं रेगुलरली मेडिसिन्स लेता हूँ। मेडिसिन को भी आपने इंग्लिश बोला, रेगुलरली को भी आपने इंग्लिश बोला, तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रॉपर हो गया।
कम्युनिकेशन आपका बेस्ट हो गया। ठीक है, अब दवाइयों को अगर आप मेडिसिन बोल रहे हो तो गोली को आप टैबलेट बोलना स्टार्ट करो, गोली को आप टैबलेट बोलना स्टार्ट करो, गोली मत बोलो, टैबलेट बोलो। अब जो हल्का फुल्का आप नाश्ता करते हो उसे स्नैक्स बोलना स्टार्ट करो, स्नैक्स। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, यूज नहीं करते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आपको ये सारे वर्ड पता है, बस आपको ये बोलना स्टार्ट करना है, अपनी हैबिट को इम्प्रूव करना है, हैबिट को डेवलप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको यहाँ पर भी बहुत सारे बात करते हुए भी मैं बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स, मैंने इंग्लिश वर्ड्स में आपको यहाँ पर बात करते करते ही बताता हूँ, कोई भी प्रिपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अब जो आप सब्जी खाते हो, सब्जी का जो रस होता है, कहीं पे सब्जी का रसा बोलते हैं, कहीं पे रस बोलते हैं, कहीं पे सब्जी का पानी बोलते हैं, उसे कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, सब्जी अगर पानी वाली हो, कहीं पे झोल बोलते हैं, तो उसे आप ग्रेवी बोलना स्टार्ट करो, ग्रेवी। खीर अगर आप खाते हो तो खीर को राइस पुडिंग बोलना स्टार्ट करो, राइस पुडिंग। पुडिंग मतलब कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, सिर्फ किसी चीज का मिक्सचर, जैसे हलवा, हलवा को आप पुडिंग बोल सकते हो, खीर को आप राइस पुडिंग बोल सकते हो। ठीक है, किसी की भी खीर बनी हो, अगर फ्रूट पुडिंग है तो फ्रूट की खीर है तो फ्रूट पुडिंग बोल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप दाढ़ी, इसको दाढ़ी बोलते हो तो आप इसको बियर्ड बोलना स्टार्ट करो, बियर्ड बोलना स्टार्ट करो। बालों को बाल मत बोलो, हेयर बोलो, बालों को बाल मत बोलो, हेयर बोलो। अब आप बाल कटवाने जाते हो, बाल कटवाने नहीं जाते फ्रेंड्स, आप हेयर कट लेने जाते हो। आप कहाँ जाते हो? आप हेयर कट लेने जाते हो। अब आप नाई या नाव के पास नहीं जाते, बहुत गंदा लगता है नाई या नाव, नहीं, आप बार्बर के पास जाते हो, बाबर, BAR को R प्रोनाउंस नहीं करेंगे, BAR, बाबर। ठीक है, ये जो बीच वाला R है इसको आप प्रोनाउंस नहीं करोगे फ्रेंड, इसको आप बाबर बोलोगे। अब मोची, मोची को कॉबलर बोलना स्टार्ट करो, बहुत इजी है, जबरदस्त इजी है, इससे इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मोची, कॉबलर, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक एक वर्ड को इंग्लिश कर देना है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। आप मुझे बताओ, 10 डेज इस चैनल को फॉलो करो, 10 डेज में आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं हुई तो मेरी गारंटी है आपसे फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब दूध वाले को मिल्कमैन बोलना स्टार्ट करो, दूध वाले को मिल्कमैन बोलना स्टार्ट करो। घर में आपके बाई आती है तो उसे आप मेड बोलना स्टार्ट करो, बाई मत बोलो, मेड बोलो। ठीक है, बर्तन को यूटेंसिल्स बोलो, बर्तन को यूटेंसिल्स बोलो। कहीं की भी चाबी, आपके ऑफिस की चाबी, आपके व्हीकल की चाबी, कहीं की भी चाबी है, उसे कीज बोलना स्टार्ट करो, की बोलो। ठीक है फ्रेंड्स, उसे की बोलो। ऐसे छोटे छोटे वर्ड को, अब देखो मैं ये घड़ी पहना हुआ हूँ, मैं घड़ी नहीं पहना हूँ फ्रेंड्स, मैं वॉच पहना हुआ है, मैंने वॉच, क्या पहना हुआ है? वॉच। यही अगर दीवार की कोई घड़ी हो तो उसे आप क्लॉक बोलोगे, उसे वॉच नहीं बोलोगे। दीवार की घड़ी को क्लॉक बोलते हैं और हाथ की घड़ी को वॉच बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ पे भी मैं आपकी इंग्लिश करवाता हूँ, देखो, वॉल की घड़ी को क्लॉक बोलते हैं, वॉल क्लॉक, और हैंड्स की घड़ी को वॉच बोलते हैं। देखो, इसको भी मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश कर दिया। हाथ को हाथ नहीं बोलो, हैंड्स बोलो, दीवार को दीवार नहीं बोलो, वॉल बोलो। अब आप किसी को मना रहे हो कि आज चल पिकनिक पे चलना है, तो उस मनाने को कहते हैं कन्विंस। या अपने आप फादर या पेरेंट्स को मना रहे हो कि मुझे ऐसा करने दो, तो वो आप क्या कर रहे हो? आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। और आप क्या कन्विंस कर रहे हो? जो आपने खूब सारे ख्वाब देखे ना दिन में, उसे सच करने के लिए कन्विंस करना चाह रहे हो, तो वो होता है कन्विंस, यानी यकीन दिलाना। अब जो आपने ख्वाब देखे हैं दिन में, उसे इंग्लिश में कहते हैं फैंटेसाइज। दिन में ख्वाब देखने को ड्रीम नहीं कहते। रात में आप सपने देखते हो तो वो ड्रीम होता है, रात में आप सपने देखते हो तो वो ड्रीम होता है, लेकिन आप दिन में सपने देख रहे हो तो फैंटेसाइज होता है। फैंटेसाइज यानी होता है ख्वाब देखना। अब आपका बटुआ है, बटुआ वैसे बहुत कम लोग बोलते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, बटुआ को पर्स, कई लोग पर्स बोलते हैं, कई लोग बटुआ बोलते हैं, उसे वॉलेट बोलना स्टार्ट करो। वॉलेट बहुत ही एडवांस वर्ड है, बहुत जबरदस्त का लगता है जब आप बोलते हो वॉलेट। अभी पॉज करो, बोल के देखो वॉलेट। ठीक है, अब आप सिक्के बोलते हो, सिक्के, है ना, सिक्के को कॉइन बोलना स्टार्ट करो, कॉइन। ठीक है, सिक्का वर्ड बहुत ही बेकार सा लगता है, कॉइन बोलना स्टार्ट करो, आपकी कम्युनिकेशन ऐसे ही जबरदस्त हो जाएगी। आप साबुन बोलना बंद करो फ्रेंड्स, सोप बोलना स्टार्ट करो, सोप बोलना स्टार्ट करो। अपने खर्चों को खर्च बोलना बंद करो, एक्सपेंसेस बोलना स्टार्ट करो। अपने खर्च को खर्च बोलना बंद करो, एक्सपेंसेस बोलना स्टार्ट करो। अगर आप खर्च करते हो तो उसे स्पेंड कहते हैं, और खर्च को एक्सपेंस कहते हैं। खर्च को एक्सपेंस कहते हैं, खर्च करने को स्पेंड कहते हैं। नौकरी को जॉब बोलना स्टार्ट करो, नौकरी को जॉब बोलना स्टार्ट करो। धंधे व्यापार को बिजनेस बोलना स्टार्ट करो, धंधे व्यापार को बिजनेस बोलना स्टार्ट करो। नौकरी को जॉब बोलना स्टार्ट करो। दान करने को डोनेट बोलना सीखो, दान करने को डोनेट बोलना सीखो।
दान करने को डोनेट बोलना सीखो। और मुझे एक वर्ड बहुत याद आ रहा है, खिचड़ी, जो मुझे बहुत पसंद है, उसे पलेंटा या ओलियो बोलना स्टार्ट करो। कई बार हिंदी में कहते हो पड़ोसी, उसे इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो नेबर। नेबर। अब किसी का घर मान लो गली में है या आपका घर गली में है, तो उस गली को इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो स्ट्रीट। क्या कहोगे फ्रेंड्स? स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी होता है गली। अब देखो, जिसमें फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, उसे उस छत को इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग। क्या कहते हैं? सीलिंग। और जिस छत पे आप जाते हो उसे क्या कहते हैं? टेरेस। टेरेस। 3 तरह की छत होती है। एक होती है आपके रूम की छत जिसमें फैन लगा होता है, उसे कहोगे सीलिंग। जहां पर आप जाते हो छत में घूमने के लिए, उसे कहते हैं टेरेस। और कई छत ऐसी होती है जिसपे आप चढ़ नहीं सकते, जिसके लिए स्टेयर्स नहीं होती। स्टेयर्स यानी होता है सीढ़ी। जिसके लिए सीढ़ी नहीं होती, स्टेयर्स नहीं होती, उस छत को इंग्लिश में कहते हैं रूफ। ROOF, रूफ यानी वो छत। अब देखो, सीढ़ी के लिए मैंने आपको बताया स्टेयर्स। अब आप कई बार कहते हो ऊपर जाओ, फिर कहते हो नीचे जाओ, तो क्या होता है? अब स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, और नीचे जाने के लिए डाउन स्टेयर्स। अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स, यहाँ तक के वर्ड थे। अब आगे चलते हैं। आपको कहीं जाना है, आप कहते हो मैं गाड़ी से जाऊंगा। गाड़ी से जाऊंगा कहना बंद करो, आप कहो थ्रू व्हीकल। थ्रू व्हीकल। व्हीकल यानी होता है गाड़ी, और किससे जाऊंगा, किस माध्यम से जाओगे, उसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रू। थ्रू, है ना। अब आप कहते हो मैं पैदल जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा, उसे कह सकते हो बाय वॉक या थ्रू वॉक। थ्रू वॉक कहोगे तो ग्रामेटिकली ये सही होगा, थ्रू वॉक बिल्कुल सही होगा। अब रास्ता, किस रास्ते से जाओगे, नहीं, किस रोड से जाओगे। रास्ता को इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो रोड। रोड। और मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ी सी बात नहीं करनी फ्रेंड्स, मुझे आपसे डिस्कस करना है। मुझे आपसे थोड़ी सी बात नहीं करनी, मुझे आपसे डिस्कस करना है। चलिए मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ। और मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे आपसे कन्वर्सेशन करना है। कन्वर्सेशन करना है या मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट भी कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कन्वर्सेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन कह सकते हो, है ना फ्रेंड्स। लेकिन क्या हो रहा है ना, मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल है, मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल है। मुझे तुमसे अभी बात करनी है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारा टर्मोइल है। टर्मोइल यानी होता है उथल पुथल। मुझे तुमसे अभी कम्युनिकेट करना है, मुझे तुमसे अभी डिस्कस करना है, मुझे तुमसे अभी ही कन्वर्सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप अभी मुझसे कन्वर्सेट नहीं करोगे, आप पहले खाना खाओगे, उसके बाद मुझसे कन्वर्सेट करोगे। तो खाने को इंग्लिश में कहते हैं मील। MEAL, मील यानी होता है खाना, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर अलग होता है, और किसी भी खाने को आप मील कह सकते हो। अब मील जो आप करते हो वो नहाने के पहले करते हो या नहाने के बाद करते हो, तो आप शावर लेने के बाद करते हो या बात लेने के बाद करते हो, बात लेने के पहले करते हो। डेट इज ऑल अप टू यू कि आप कब करते हो। वैसे नॉर्मल लाइफ में तो बात के बाद ही किया जाता है। उसके बाद आप पूजा करते हो, तो आप वर्शिप करते हो फ्रेंड्स। आप क्या करते हो? वर्शिप करते हो उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद आप घर से निकल जाते हो, तो आप क्या करते हो? लेफ्ट होम करते हो। आपने होम को लेफ्ट कर दिया, और जब आप घर से निकल रहे हो तो आप कह सकते हो मैं होम लीव कर रहा हूँ, या आई एम लिविंग होम। पूरा इंग्लिश में कहना हो तो आई एम लिविंग होम। थोड़ी सी इंग्लिश करनी हो सेंटेंस में, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? मैं होम लीव कर रहा हूँ, मैंने होम लेफ्ट कर दिया। अब आप वापस आते हो तो रिटर्न बैक टू होम। रिटर्न बैक टू होम, आप घर वापस आते हो। अब आप वापस आने के बाद क्या करते हो? पलंग पे लेट जाते हो। तो पलंग पे लेटना यानी आप बेड पे, है ना, बेड। पलंग यानी बेड, और लेटने को इंग्लिश में कहते हैं ले। लेटना यानी ले। अब क्या हुआ? अब आपको शाम को सोसाइटी में कुछ लोग मिलते हैं जो बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है, जो किसी से भी नहीं मिलते जुलते, सिर्फ अपने ही अपने लोगों में चलते हैं। बट आप बहुत मिलनसार हो, तो आप क्या हो? आप अफेबल हो। आप अफेबल हो, ये अगेन एक एडजेक्टिव है जो आप अपने नेम के साथ में यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आप अफेबल हो। अफेबल यानी होता है मिलनसार। मिलनसार, ठीक है। अब आप बेड पे लेटे हो, बेड पे लेटने के साथ साथ आपको तकिया जरूर चाहिए, तो तब तकिए को कहना स्टार्ट करो पिलो। तकिए को कहना स्टार्ट करो पिलो। तकिए को आपने पिलो कहा, है ना। पलंग को आपने बेड कहा। पलंग पे जो बिछा होता है चादर, उसे इंग्लिश में कहोगे बेडशीट। जो आप ओढ़ते हो कंबल, उसे इंग्लिश में कहना स्टार्ट करो ब्लैंकेट। कंबल को कहो ब्लैंकेट, कंबल को कहो ब्लैंकेट। आप मोजे नहीं पहनते, आप जुराबे नहीं पहनते फ्रेंड्स, आप सॉक्स पहनते हो। कल से आप सॉक्स पहनोगे, अभी तक आप मोजे पहनते थे, बट कल से आप सॉक्स पहनोगे। क्या पहनोगे? सॉक्स पहनोगे। जूते नहीं पहनोगे, शू पहनोगे। जूते नहीं पहनोगे, शू पहनोगे। चप्पल नहीं पहनोगे, स्लीपर पहनोगे। चप्पल नहीं पहनोगे, स्लीपर पहनोगे। और इन सबको अगर साथ में कहना हो तो आप फुटवेयर कह सकते हो। जूते चप्पल को छोड़ो, आप फुटवेयर पहनोगे। ठीक है। आप कपड़े नहीं पहनते हो फ्रेंड्स, आप क्लोथ्स पहनते हो। आप कपड़े नहीं पहनते हो, आप क्लोथ्स पहनते हो। आप चटाई पे नहीं बैठते हो,
आप चटाई पे नहीं बैठते हो, आप मैट पे बैठते हो, आप रोटी नहीं खाते हो, आप चपाती खाते हो, आप चावल नहीं खाते हो, आप राइस खाते हो। ठीक है, आप चटाई पे नहीं बैठते, आप मैट पे बैठते हो, आप रोटी नहीं खाते, आप चपाती खाते हो, आप चावल नहीं खाते, आप राइस खाते हो। ठीक है, आप दुकान से सामान लेने नहीं जाते हो, आप शॉप से सामान लेने जाते हो, आप शॉप से सामान लेने जाते हो। दुकान वाले के पास आप नहीं जाते हो, आप शॉपकीपर के पास शॉप में जाते हो। आप दुकान में दुकान वाले के पास नहीं जाते, आप शॉप में शॉपकीपर के पास जाते हो। आप बाजार नहीं जाते हो फ्रेंड्स, आप मार्केट जाते हो। आप बाजार नहीं जाते हो, आप मार्केट जाते हो। आपको मार्केट में, आपको बाजार में पैसे की जरूरत नहीं होती, आपको मार्केट में मनी की जरूरत होती है। आपको पैसों की जरूरत नहीं होती, आपको मनी की जरूरत होती है। देखिए, बहुत छोटे छोटे वर्ड में आपके इंग्लिश करवाने वाला हूं। आज आपको बहुत मजा आने वाला है। आज आपके 50 वर्ड्स ऐसे देखते देखते इंग्लिश हो जाएंगे। आप उन्हें कहना स्टार्ट करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, बहुत ही शानदार हो जाएगी, बहुत ही गजब की हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब आप दुकानदार से यानी शॉपकीपर से उधारी लेते हो तो आप वहां पे क्या करते हो? आप वहां पे क्रेडिट करते हो। क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। क्रेडिट यानी होता है आपकी उधारी हो जाती है, वहां पे आप क्रेडिट करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो। मनी डिपॉजिट करते हो बैंक। ठीक है, अब आप रात को सोते हो तो किस पे सोते हो? गद्दे पे नहीं सोते फ्रेंड्स, आप मैट्रेस पे सोते हो। गद्दे पे नहीं सोते हो, आप मैट्रेस पे सोते हो। किस पे सोते हो? मैट्रेस यानी होता है गद्दा। अब आप किसी की नाप लेते हो, मान लो ये बुक है, इसकी नाप लेनी क्योंकि इसमें हमको पॉलिथीन डालना है, तो आप इसकी नाप नहीं लेते हो, आप इसका मेजरमेंट लेते हो फ्रेंड्स। आप इसका मेजरमेंट लेते हो। ठीक है, अब इसका वजन कितना है ये आपको मापना है, तो आप क्या करते हो? आप मेजर करते हो कि इसका वेट कितना है। क्या वेट कितना है? आप ये मेजर करते हो कि इसका वेट कितना है। आप इसका वजन नहीं मापते हो, आप इसको मेजर करते हो इसका वेट कितना है। देखो, छोटे छोटे वर्ड्स को आपको इंग्लिश करना, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपसे, बहुत गारंटी है आपसे। दरवाजे को गेट बोलना स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। दरवाजे को गेट बोलना स्टार्ट करो, पर्दे को कर्टन बोलना स्टार्ट करो, कुर्सी को चेयर बोलना स्टार्ट करो, रसोई को किचन बोलना स्टार्ट करो। इससे आपकी हो जाएगी बहुत ही जबरदस्त कम्युनिकेशन। दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स बोलना स्टार्ट करो, दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट बोलना स्टार्ट करो। भाई बहन को सिबलिंग बोलो। जो सगे भाई बहन होते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग्स। सगे भाई को इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग्स कहना स्टार्ट करो। जो चाचा चाची मामा मामी के बच्चे होते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में कह सकते हो, वो कजिन है आपके, वो कजिन है आपके, और उनसे आप बातचीत करते हो तो आप उससे कम्युनिकेशन करते हो, कन्वर्सेशन करते हो। आपको उनसे कन्वर्सेट करना, आपको उनसे कम्युनिकेट करना, आपको उनके साथ मस्ती करना, यानी आपको उनके साथ फन करना बहुत पसंद है। मस्ती करने को आप इंग्लिश में कहते हो फन करना। देखो, मैंने आपसे बात करते करते मोर देन 50 वर्ड्स आज आपको बता दिए, जिन्हें आप यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को जबरदस्त कर सकते हो। 10 मिनट्स से भी कम के वीडियो में आपको ये सारी चीजें पता लग गई है। बस आप इन्हें यूज करो और अपने कम्युनिकेशन को जबरदस्त करो। मुझे ऐसा प्यार देते रहो, बने रहो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही शानदार हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।